हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टाइम कॉल्ड यू के एपिसोड नंबर्स 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे यन जुन को, जो कि अंकल के पास आता है और उनसे काफ़ी बातें करता है, जहाँ पे वो ये भी बताता है कि 1998 में मिनजू ने मुझे बताया था कि उसको मैं कैसे मिला एक यूनिवर्सिटी के जरिए, तो मैं उसे यूनिवर्सिटी में ही मिलूंगा। इसके बाद वो काफ़ी मेहनत करता है, एग्जाम्स भी पास करता है और यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए पहुंच जाता है। जब सॉल्व जाता है तो वहाँ पे हान जुन की यूनिवर्सिटी में एंटर होता है, तो सामने उसको हान जुन ही बैठी हुई नजर आती है। फिर वो जाता है हान जुन ही के पास और वो कहती है कि क्या आप हमारा क्लब ज्वाइन करना है सर। ये कहता है क्या। हान जुन ही कहती है हाँ जी सर, इधर बैठिए, ये हमारे क्लब के पेपर्स हैं, अगर आपने ज्वाइन करना है तो इस पे साइन कर दें। ये चला जाता है, फिर वापस मुड़ता है तो वो कहती है आप हमारे क्लब ज्वाइन करने का फैसला कर भी लिया। तो वो वहाँ पे कह देता है मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैं आया हूँ। हान जुन ही इतना कंफ्यूज होती है, कहती है तुम पागल हो, ये क्या कह रहे हो। वो उसको फटाफट मना करके कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे सीहन हैरान होकर पूछता है वो कौन है, ये उसको बताती नहीं। वहाँ पे दोयन आ जाता है जो कि इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि हान जुन ही उसी के साथ रिलेशनशिप में होती है। उस वक्त वहाँ से दोयन के साथ चली जाती है। सीहन बहुत ही परेशान होता है कि मैं अपनी तरफ कैसे करूंगा जुन ही को। सेकेंड सीन में सीहन बहुत ही उदास होकर बैठा होता है यूनिवर्सिटी में ही। वहाँ पे उसको चेंग यंग मिलेगा, जो कि हमें 1998 में भी दिखाया गया है, जो कि मिंजू का चुपके से पीछा करता रहता है। तो यहाँ पे हमें उसी की शक्ल का एक चेंग यंग मिलेगा, जो कि युनजुन के पास आके बैठ जाता है और इनकी यहाँ पे दोस्ती हो जाती है। उसको बताता है कि रात को हम किसी कैफे में आज यूनिवर्सिटी गर्ल्स के साथ मिलेंगे। यन जुन भी उसके साथ उस कैफे में चला जाता है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक लड़की ऑर्डर लेने आती है उनसे, और वो लड़की और कोई नहीं हान जुन ही होती है। यन जुन हान जुन ही को देख के हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कैसे। कहती है ऑर्डर बताओ अपना जल्दी से। वहाँ से वो ऑर्डर लेके चली जाती है, जिसकी वजह से यन जुन बहुत ही उदास हो जाता है कि इसको मैं कैसे अपनी तरफ लाऊंगा। अब वो उसके कैफे के बाहर इंतजार करता रहता है, जैसे ही वो काम से फारिग होगी तो मैं उसको लेके जाऊंगा। लेकिन कैफे के बाहर दोयंग आ जाता है, उसको लेके चला जाता है। चेन यंग कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यहाँ पे तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। फिर यंग जुन मतलब कि सीहन बहुत ही उदास होकर अपने अंकल के पास जाता है और उनको बताता है सारी बातें। और फिर उसको एकदम से मिंजू की बातें याद आती हैं। वो बताती है कि मुझे यंग जुन से ऐसे प्यार हुआ क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में हर जगह मेरा पीछा करता रहता था और इंतजार करता रहता था बिला वजह मेरा ही बात। तो वो कहता है हाँ मुझे सोल्यूशन मिल गया, अब मैं हर जगह उसका पीछा करूंगा, इंतजार करता रहूंगा। इसके बाद वो उसी की कैफे में जॉब करने लग जाता है एम्प्लॉय के तौर पे, जहाँ पे उसको बहुत सारा काम होता है। और हान जुन ही कहती है तुम यहाँ पे आ गए हो, अब तुम्हें देखना बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जहाँ पे वो परेशान भी होता है, लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ता हान जुन ही की वजह से। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है इंग्यू की तरफ से, जो जेल से छूट के आ जाता है बाहर और वो काफी बड़ा हो जाता है। सीहन उसे लेने आता है। फिर इंग्यू अपनी दादी को देख के बहुत रोता है, उनको प्यार करता है। सीहन और इंग्यू दोनों ही छत पे बैठे होते हैं। इंग्यू कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने मिंजू को मारा ही नहीं। सीहन कहता है मुझे पता है तुम मिंजू को कभी नहीं मार सकते, इसलिए मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फिर वापस टाइम 2023 में चला जाता है, जहाँ पे सीहन हान जुन ही के पीछे पड़ा होता है उससे दोस्ती करने के लिए। और यहाँ पे वो उसका हर वक्त इंतजार करता रहता है, जहाँ पे उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी सीहन मदद कर रहा होता है। और हान जुन ही ये देख के खुश होती है कि सीहन अच्छा लड़का है। फिर सीहन उसका क्लब वापस ज्वाइन करने आता है, जिसकी वजह से हान जुन ही कहती है तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। कहता है अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। फिर हान जुन ही कहती है अच्छा चलो बैठ जाओ और कर लो ज्वाइन। सीहन हान जुन ही को देखी जाता है, जिसपे हान जुन ही कहती है अगर मुझे देख लिया हो तो प्लीज साइन कर दो। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रात हो जाती है। ये लोग उसी कैफे में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीहन इंग्यू को सोच के बहुत उदास होता है। और हान जुन ही देख लेती है कि ये अपने किसी दोस्त को याद करके उदास हो रहा है। उसको कहती है कि अगर तुम कभी भी लोनली फील करो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर सुबह होती है, एक यूनिवर्सिटी में लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीहन को पता होता है आज हान जुन ही का बर्थडे है और वो पूछता है आज मैं आ सकता हूँ तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे, जहाँ पे हान जुन ही मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे मेरे मैनेजर का फोन आया, वो कह रहे हैं आज मुझे काम पे आना ही होगा कैसे भी करके। यहाँ पे सीहन उसको कह देता है कि तुम मत जाना, मैं तुम्हारी जगह चला जाऊंगा काम पे, अगली बार अगर मुझे मुसीबत पड़ी तो तुम चली जाना। जिसपे हान जुन ही मान जाती है। फिर सीहन जब काम पे जाता है कैफे में, तो वो देखता है वहाँ पे हान जुन भी होती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जुन ही, आज कहीं जाना था ना। वो कहती है नहीं, प्लान कैंसिल हो गया इसलिए मैं वापस काम पे आ गई। फिर सीहन उसको कहता है तुम रुको मैं अब भी आता हूँ। वो उसको वेट करने के लिए कहता है। जैसे ही वो केक लेके उसकी बर्थडे के लिए वापस आता है तो वो उस कैफे में नहीं होती। उसे फोन आता है, जिसकी वजह से वो दोयन के पास चली जाती है। जैसे ही वो दोयन के पास खुशी से जाती है, वहाँ पे दोयन ऑलरेडी ही किसी लड़की के साथ बैठा होता है और दोयन उसको वहाँ पे बताता है
तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने से पहले मैं इसके साथ था, लेकिन अचानक से मुझे फिर से पसंद आने लगी, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ के इसके साथ रहना चाहता हूँ। इस पे हान जुन ही बहुत गुस्सा होती है, उसको एक थप्पड़ मारती है। उसके बाद वहाँ से निकल आती है, उदास होती है, जिसमें सीहन का फोन आ जाता है और उसको कहता है मैं तुम्हें बर्थडे विश करना तो भूल ही गया। अब वो खुद कैफे में बैठा होता है और अपने सामने टेबल पे केक रख के उसकी कैंडल्स जला रहा होता है, जहाँ पे हान जुन ही कहती है कोई बात नहीं, थैंक यू, तुमने मुझे विश किया। और वो कहता है चलो ठीक है, अब अपना ख्याल रखना। और हान जुन ही उससे बातें करते करते कैफे में वापस आती है तो देखती है सीहन अपने सामने केक रख के उसके लिए बैठा होता है और उसके सामने आती है, कहती है कि तुम मुझे देख के ही विश कर दो। जहाँ पे सीहन बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम वापस आ गई, ऐसा क्या हुआ। वो उसको बताती है, कहती है उसने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे सीहन बहुत गुस्से में आता है और कहता है तुम बताओ मैं उसके साथ क्या करूँ, मारूं पीटूं क्या करूँ। जहाँ पे हान जुन ही कहती है कि नहीं बस ठीक है, रहने दो तुम, वो इसी काबिल था कि मैंने उसे छोड़ दिया। फिर सीहन उसे कहता है चलो अब कैंडल्स बुझाओ और अपनी विश मांगो। यहाँ पे हान जुन ही कहती है कि दूसरी कैंडल तुम ले लो और तुम अपनी विश मांगो। वो कहता है कि मेरी विश तो पूरी हो गई। हान जुन ही पूछती है तुम्हारी विश क्या थी। वो बताता है कि मेरी विश थी तुम मेरे पास इस वक्त मेरे सामने बैठी हो। और हान जुन ही इस बात से बहुत हंसती है। यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। आई होप आप लोग को मेरी सारी एपिसोड्स पसंद आ रही होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।